वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का पेपर 2009 जो है वो सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमने जी इसको सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो डिस्कस किया था। और अब इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखें सिक्स को, तो इसमें कुछ इस तरह से है कि इसमें हमने एलिमिनेट करना है जी टी को फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशंस अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन है एक्स डिफरेंस वाई इक्वल टू 2t, और सेकंड इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री यानी वो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, जबकि सेकंड जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके पास जी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस क्या टेक्निक हमारी हो सकती है, यहाँ पर क्या अप्रोच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने एलिमिनेट करना है टी को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, नंबर्स इसके मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 है ये। अब देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x डिफरेंस y इक्वल टू 2 इंटू टी, जबकि जो सेकंड इक्वेशन है आप अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर है। अब यहाँ से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से, चूंकि हमने टी को एलिमिनेट करना है तो हम टी को सेपरेट करेंगे। यानी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी जो इसका कोफिशिएंट 2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यानी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डिफरेंस वाई डिवाइडेड बाय 2। और चलें जी इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है इसको भी देखते हैं जी। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसमें भी हम टी स्क्वायर जो है इसको, यानी यहाँ पर मेरे पास 2-3 मेथड हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। तो यहाँ पर हम चलें अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर तो बहुत सिंपल है हमारे लिए कि हम इक्वेशन 1 में चूंकि हमने अलग कर चुके हैं, हम टी को सेपरेट कर चुके हैं, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर जो 2 हमारे पास आ रही है उसको आप देख सकते हैं कि अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू टी। अब टी नहीं लिखा जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। और यहाँ पर जी टी की वैल्यू जो हमारे पास एक्स डिफरेंस वाई डिवाइडेड बाय 2 आ रही है वो हम लिखेंगे। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते देखते हैं जी किस तरीके से आगे हमारा आंसर आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर लाफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी x डिफरेंस y का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा जो कि 4 है। और इसके बाद अगर हम आगे फर्दर लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास अगर 4 को यहाँ से हमने क्या करना है जी शिफ्ट करना है, तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, जो कि 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 होता है, इसको बोथ साइड पे क्या किया जाएगा जी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि इधर आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू, आप देखें जी यहाँ पर फार्मूला ओपन किया जाएगा। और फार्मूला किस तरह से ओपन होता है आप जानते हैं, माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि होता है जी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी जगह वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab यानी माइनस 2xy। और इस तरीके से अब अगर हम 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 को इनसे, ये बन जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। जबकि यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे बनता है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, बिल्कुल वही रूल है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए बताया था। और अब हम इन तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेप में हम पहुँच चुके हैं जी। 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 0 आ जाएगा। और बस अब इनको जो लाइक टर्म्स है ऐड करना है और देखते हैं जी किस तरह से ऐड हो सकती है। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा जी 1x स्क्वायर, जिसको हम सिंपल x स्क्वायर लिखते हैं। सीधा 4y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा जी सिंपल y स्क्वायर बचेगा प्लस 6xy इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड एलिमेंट है जो कि फ्री फ्रॉम t है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड या जो भी है रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं इसकी क्या स्टेटमेंट है, क्या पूछा जा रहा है इसमें से और इसको हम कैसे फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
चलें जी, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 आपके सामने स्क्रीन पर। और चलें जी, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। इसमें इस तरह से कि हमने एलिमिनेट करना है x को। इक्वेशन नंबर 6 में एलिमिनेट करना था t को, और इसमें करना जी x को। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है जिसको आपने याद रखना है। और इसमें जो इक्वेशंस गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, एंड सेकंड इक्वेशन जो आपके पास है वो x डिफरेंस 1 बाय x इक्वल टू b है। तो अब इन दोनों इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अलग से टाइप किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलें जी, ले आते हैं स्क्रीन के सामने क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करते हैं। चलें जी, ये देखें, ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जी क्वेश्चन है, इसको लिख लिया हमने। दोबारा इक्वेशंस को लिखा जाएगा। इसको लिखने की एक वजह ये भी होती है कि अटेंशन होती है बंदे की इस तरफ, इक्वेशन को गौर से देखा जा रहा होता है उस वक्त लिखते वक्त। ये आपके पास जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जबकि आप सेकंड इक्वेशन भी देख सकते हैं, वो आपके पास है x डिफरेंस 1 बाय x इक्वल टू b। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस में जो फ़र्क है, अगर आप देखें तो फर्स्ट ये फ़र्क इनमें आ रहा है कि इनकी एक्सपोनेंट्स एक जैसे नहीं है, दूसरी बात कि इनके साइंस एक जैसे नहीं है। यानी अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करते हैं तो आप इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 1/2 है, जो कि ख़त्म करने के लिए स्क्वायर किया जा रहा है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, जो कि चूँकि इक्वेशन नंबर 1 में पॉजिटिव साइन है, और नेगेटिव पॉजिटिव में तब कन्वर्ट होता है जब पावर क्या हो जी, इवन हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 2 को भी और इक्वेशन नंबर 1 को भी। तो यहाँ से अगर आप देखें जी, इक्वेशन 1 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या शेप बनती है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर। और यहाँ पर जी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। चलें जी, लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पर a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा, b की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा, और इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से भी आप अगर देखें तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है जी, x आ रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, 1/x आ रहा है, यहाँ पे प्लस 2 है इक्वल टू a। और अब हम इसको अगर मज़ीद कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर सेपरेट करें तो हमारे पास जो शेप बनती है कुछ हिस्सा से बनती है जी, x प्लस 1/x इक्वल टू a डिफरेंस 2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको मैं कह देता हूँ जी, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास है 3। ठीक है जी, और अब चलते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका स्क्वायर करना था हमने जी, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। ठीक है, बहुत साइड पर स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद जी हमारे पास जो फॉर्म बनती है उसको देखते हैं, यहाँ से x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2 रह जाता है जी, -2 इक्वल टू बी स्क्वायर, और अब 2 को शिफ्ट किया जाए तो ये बनता है जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2। अब देखें यहाँ इस इक्वेशन में, और इसको मैं 4th कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में और 3 में भी फ़र्क है, ये फ़र्क हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने यहाँ से x को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए फर्दर अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा जी, हमें अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 3 को अगेन स्क्वायर करना होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर a डिफरेंस 2 का होल स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर ओपन करते हैं जी, यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अभी आप बात जानते हैं यहाँ पर 2 आता है, और इसी तरह यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जी शेप कुछ हिस्सा से बनती है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a। अब देखें यहाँ से अगर -2 बोथ साइड पे ऐड किया जाए तो -2 यहाँ +2 से कैंसिल होता है, जबकि यहाँ पे +2 रह जाता है, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब आप 5 और 4 को कंपेयर कर सकते हैं, और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप यानी x जो है आपके पास वेरिएबल, उसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आएगा कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2, जो कि -2 ऐड करने से यहाँ से 2 कैंसिल बड़ी आसानी से हो सकता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एलिमिनेंट था जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो ये था जी आज का शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक में फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे।